तो देखिए जीन्स के हमने दो यहाँ पर स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं जिनकी लेंथ 17 इंच और विड्थ इसकी 13 इंच है। सेम साइज़ के हमने राइस बैग के 2 पीस ले लेने हैं और सेम साइज़ की हमने लाइनिंग के 2 पीसेस लेने हैं। तो सबसे पहले हम जीन्स वाले पीस को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से राइस बैग पर भी हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। तो देखिए हमने ये स्टिच कर ली। अब हम राइस बैग को और जो जीन्स वाले पीस हैं उनको आपस में रख कर चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इस पीस को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें यहाँ पर मार्क लगाना है। मार्क लगाने के लिए देखिए बेस से और यहाँ से 2.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। बैग के हैंडल बनाने के लिए मैंने 18 इंच लॉन्ग और विड्थ इसकी 3.5 इंच है। 2 स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले ली है। इसे हम एक साइड यूँ और एक साइड यूँ फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरा हैंडल भी हमें तैयार कर लेना है। हैंडल तैयार हो जाने के बाद साइड से 5.5 इंच पे हमने मार्क लगाया। 5.5 इंच पे मार्क लगाने के बाद हैंडल को इस मार्क के बाद रखना है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हैंडल को स्टिच कर लेना है। हैंडल दोनों स्टिच हो गए हैं। अब हमें इस तरीके से साइड पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद हमें इस तरह से कॉर्नर भी स्टिच करके इसे तैयार कर लेना है। कॉर्नर तैयार हो जाने के बाद हमें सेम साइज़ की लाइनिंग ले लेनी है। लाइनिंग में हम अंदर की साइड पहले एक पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच बाय 10 इंच का ये फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले हमें इसके किनारे की फिनिशिंग कर लेनी है स्टिच लगा के। तो देखिए पॉकेट तो हमने स्टिच कर ली है। अब इसे हम सेंटर पर लाइनिंग के सीधी साइड पे स्टिच कर लेंगे। तीनों साइड पे हमें स्टिच लगा लेनी है। पॉकेट तो हमने स्टिच कर ली है। अब हमें साइड वाले हिस्से को स्टिच करना है। एक हिस्सा तो पूरा हमें स्टिच लगा लेना है और दूसरे हिस्से पर स्टिच लगाते हुए हमें थोड़ा सा हिस्सा इतना देखिए बगैर स्टिच के छोड़ना है। बाकी के हिस्से पे स्टिच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बगैर स्टिच के इतना हिस्सा छोड़ दिया है। अब हम इसके कॉर्नर भी स्टिच करके इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमने बैक का सीधा हिस्सा और लाइनिंग का सीधा हिस्सा आपस में मिला लेना है और बैक के ये जो साइड स्टिच है इन्हें आपस में मिलाना है और चारों तरफ से स्टिच लगा लेगा। अब देखिए हमें यहाँ से इस बैग को टर्न करना है राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे टर्न करने के बाद जहाँ से हमने इसे सीधा किया है सबसे पहले हम इस पे फिनिशिंग कर लेंगे स्टिच लगा के। अब देखिए लाइनिंग को हमें बैग के अंदर डालना है और हमें अब किनारों पर स्टिच लगानी है। एकदम किनारे पे स्टिच नहीं लगा रही हूँ मैं अभी, करीबन 1 सेंटीमीटर पर यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर नीचे तक। लाइनिंग जो है राइट साइड की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो देखिए अब इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ हमें
ऐसे इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें 2 इंच पे गहराई पे मार्क लगाना है और मशीन के एक पैर की चौड़ाई के बराबर ऐसे तिरछा मार्क लगा के इस पे हमें स्टिच लगानी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 इंच नीचे और मशीन के एक पैर की चौड़ाई के बराबर। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कॉर्नर हमें फोल्ड कर लेना है ऊपर तक और वहाँ पर भी हमें मार्क लगा लेना है, इस पे हमें स्टिच करनी है। देखिए इस तरीके से मशीन के एक पैर की चौड़ाई के बराबर हमें स्टिच स्टार्ट करनी है और नीचे तक तिरछी स्टिच लगा लेनी है 2 इंच तक ऐसे। चारों कॉर्नर पे हमें इस तरीके से स्टिच लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारा बैग यहाँ तक बनके तैयार हो गया है। अब हम ये जिप ले लेंगे जिसकी की लेंथ है 17 इंच की। अब देखिए इस जिप को हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो हमने अभी बनाए हैं तक स्टिच कर लेना है। एक हिस्सा जिप का पहले हम इस तरफ स्टिच करेंगे, दोनों तरफ जो है जिप का बराबर हिस्सा छूट जाना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है यूं रख के। तो देखिए मैंने जिप पे मार्क लगा लिया है कि कितना हमें छोड़ना है। दोनों जिप पे बराबर से ही हमें छोड़ना होगा। अब देखिए इस तरीके से हम बैग के एकदम किनारे पे जिप को रखेंगे। इतना हिस्सा हमने छोड़ दिया जिप का। अब यहाँ से देखिए जो कॉर्नर है यहाँ से करीबन 1 सेंटीमीटर बाद हमें जिप स्टार्ट करनी है स्टिच करनी। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी जिप को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने जिप भी स्टिच कर ली है। अब हमें इस तरीके से जिप की कॉर्नर जो है वो फिनिश करने हैं। तो इसके लिए मैंने 4/3 इंच का ये जिप का स्क्वायर पीस ले लिया है। तो देखिए हाथ की सुई में डबल थ्रेड हमने डाल लेना है और इसके जो कॉर्नर है पहले इसे हम टाका लगा के मिला लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसे कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरह से हम सेंटर पे रखेंगे जिप को और स्टिच लगा लेंगे। मेरी मशीन थोड़ी ख़राब हो गई है इसलिए मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें जिप की चौड़ाई के बराबर इसे फोल्ड कर लेना है और यूं फोल्ड करके जिप वाले पीस को भी स्टिच कर लेना है। जिप के साथ जो जीन्स वाला पीस है उसे स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से मैंने जो पहला वाला कॉर्नर था उसकी फिनिशिंग की थी। अच्छे से टाँका लगा लेंगे और सीविंग मशीन से अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया जाता है जीन्स को स्टिच करने के लिए। अच्छे से हमने इसको फिनिश कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने ये डिफरेंट कलर के सर्कल कटिंग कर लिए हैं और साइजेस भी अलग अलग है। जैसे कि कोई छोटी कटोरी से, कोई बड़ी कटोरी से, कोई ढक्कन से हमने पहले इस तरह से मार्क लगाना है कपड़े पे और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने सर्कल काट लेने हैं। कटिंग करने के बाद हम सेम कलर का थ्रेड ले लेंगे
और देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल हल्का सा इसे फोल्ड करना है और हाथ की सुई में डबल थ्रेड डाल लेना है और नॉट लगा लेनी है। और उसके बाद इस तरह से देखिए हम फोल्ड करते जाएंगे और एकदम छोटे छोटे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें बिल्कुल छोटे छोटे टांके लगाने हैं। स्ट्रेट जो कच्चा टांका होता है या रनिंग जिसे कहते हैं वो हम लगा लेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट की पूरा राउंड घुमाते हुए वहाँ तक एंड कर लेंगे। इस तरीके से इस थ्रेड को हम खींचेंगे और इस तरह से सेंटर पे अच्छे से एक दो टाँके लगा के स्टिच लगा लेंगे। तो ये फ्लावर इस शेप में आ जाएगा। अब हमारे पास कोई भी सिंपल बटन हो अलग अलग साइजेस के अलग अलग कलर के, वो मैंने इस पे सेंटर पे लगा लिया है। एक फ्लावर पे एक बटन लगाएंगे हम, जैसे कि मेरे पास ये है तो ये मैं इसके सेंटर पे स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर और डिफरेंट जो शेप के सेम साइज़ के बटन तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम किसी भी तरीके से जैसा भी आप चाहें यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। चाहे तो आप ग्लू गम से इसे पेस्ट भी यहाँ पे कर सकती है, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप हमें इस बैग में हम स्टिच भी कर सकते हैं और ग्लू गम से जो है इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे ये फ्लावर्स थे इन्हें स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इसका फ्रंट साइड आपको नज़र आएगा। आगे हमने एक अंदर से इसके एक पॉकेट भी लगाई है। काफ़ी बड़ा स्पेस है और बहुत ही स्टाइलिश बैग ये लग रहा है। जीन्स जो है हर यूथ की फेवरेट होती है, तो इस तरीके के कैरी बैग आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कॉलेज में भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।